मध्य प्रदेश में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बयानबाजी नहीं होगी। दरअसल इसे फरमान कहे या नसीहत, मध्य प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जो बयानबाजी सिंधिया के खिलाफ देगा उस पर कार्रवाई होगी। और ये भी कहा है कि कांग्रेस लगातार भ्रामक खबरें फैला रही है, जिसके चलते बीजेपी का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, दरअसल सिंधिया के खिलाफ बोलने वालों पर कार्रवाई क्यों होगी या बीजेपी ने ये नसीहत क्यों दी है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो वो विजयपुर उपचुनाव, मध्य प्रदेश में 2 उपचुनाव हुए थे, बुधनी और विजयपुर में रामनिवास रावत जो कि वन मंत्री थे, उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा, वो हार गए। और हार का ठीकरा सीधे तौर पर जो फोड़ा गया है वो ये है कि खुद रामनिवास रावत कहते हैं कि कार्यकर्ताओं ने साथ नहीं दिया और जिन बड़े नेताओं को साथ देना था उनने भी पूरे तन मन से काम नहीं किया, जिसके चलते वो हार गए। हालांकि इसके बाद अलग अलग बयानबाजी होने लगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रचार में नहीं पहुंचे थे, इसे लेकर बीजेपी में अंदरूनी बात उठने लगी कि दरअसल सिंधिया नाराज थे रामनिवास रावत से, उनको पार्टी ने स्टार प्रचारक बनाया था। ये प्रदेश महामंत्री सबनानी का कहना था कि वो स्टार प्रचारक थे, लेकिन किन्हीं कारणों के चलते वो नहीं पहुंच पाए। तो ये साफ हो गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की गैर मौजूदगी के चलते भी बीजेपी को काफ़ी नुकसान हुआ है और अब खुलकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ बातें होने लगी है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर के बीच टकराव है, सब जानते हैं, और इसे लेकर पार्टी में बयानबाजी हो रही थी। तो अब पार्टी ने साफ नसीहत दी है कि इस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कोई भी बयान नहीं देगा। वहीं कांग्रेस चुटकी ले रही है कि अब बीजेपी को नसीहत देनी पड़ी है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ कोई ना बोले, क्योंकि पार्टी में जो अंदरूनी कलह थी वो खुलकर सामने आ गई है विजयपुर हार के बाद। अब कांग्रेस सीधे तौर पर हमला बोल रही बीजेपी पर कि देख लीजिए बीजेपी की कथनी और करनी में बीजेपी जिस तरह से लोगों को लाती उसी तरह से अलग भी कर देती है। जिस तरह का एग्जाम्पल रामनिवास रावत का है, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए थे, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं ने साथ नहीं दिया, जिसके चलते वो वहां से यानी विजयपुर से उपचुनाव हार गए, जिसके चलते उनको मंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ा। कैमरामैन विपिन यादव के साथ सरस्वती चंद्र। देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए एमपी फर्स्ट भोपाल। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।